बेटा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो पार्टनर के कमीशन की बात करते हैं। मैनेजर का कमीशन तुमने पढ़ लिया होगा, पी&एल अकाउंट के अंदर आता है, लेकिन पार्टनर का कमीशन कहाँ आता है? पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। ठीक है सर, समझ आता है। तो पार्टनर का कमीशन जब आता है उसके कुछ केसेस देता है सीबीएसई और यहीं पे खेलता है। अच्छा, क्या देगा? सबसे पहले सिंपल, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, कुछ नहीं लिखाना। तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100, रेट अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला है। इससे मेरा पार्टनर्स का कमीशन आ जाता है। दूसरा, A is entitled to a commission of 10% on net profit. Again, net profit into में 10 upon में 100, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे ऑन नेट प्रॉफिट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, बी का क्या होगा? बी के बारे में कुछ नहीं कहा तो उसे कमीशन नहीं देंगे। इसमें कह रहा है ए के बारे में कुछ नहीं कहा और बी के बारे में कह दिया बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दी, लेकिन इसका भी मतलब सेम वही है जो हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ भी हो जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फोर्थ पॉइंट, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। कह रहा है ए जो है ना 10% के कमीशन के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कहता है ये कमीशन चार्ज करने के बाद। तो ए का कमीशन कैसे निकलता है? देखो, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन में 100 प्लस 10, 110। अगर 8 होता तो 8 अपॉन में 108 हो जाता। ठीक है। बी का कैसे निकालेंगे? देखो, बी का निकालते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बेटा यही वाला था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एनी कमीशन। एनिंग क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें ए का भी कमीशन है, तो ए का भी कमीशन माइनस नहीं करना, डायरेक्ट क्या करो, नेट प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन में 100। समझ आती है बात? यस सर, समझ आती है। ठीक है। इसका लॉजिक मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा ये 110 क्यों करते हैं अपॉन में। अभी ऐसे इसको याद कर लेना। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ए की कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, निकालते हैं। कहता है 10% दे दो, हम दे देंगे नेट प्रॉफिट में 10% दे देंगे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि 10 अपॉन में 100 कर देंगे। अब बात करते हैं बी की। बी क्यों कह रहा है कि उसे 8% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। बेटा यहाँ पे याद रखना, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है, यहाँ पे था सच कमीशन। सच में तो 110 किया था, ऑल में कह रहा है कि पहले ए का कमीशन निकालो, वो माइनस करो, जो बचेगा उसका ये आफ्टर वाला रूल लगा दो। मतलब सर, मतलब ये कि नेट प्रॉफिट में से ए का कमीशन माइनस कर दोगे, ए के कमीशन को माइनस कर दोगे, फिर जो आएगा उसका 8 अपॉन में 108 करेंगे। ऑल लिखा है इसलिए, अगर सच लिखा होता तो ये माइनस नहीं करते। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 6 पॉइंट, कहता है ए को कमीशन दे दो 10% का नेट प्रॉफिट पे, लेकिन वो वाला नेट प्रॉफिट जो बचेगा कब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद और ऐसा ही कमीशन देने के बाद। मतलब ए का कमीशन निकालना है तो नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग के बाद जो जो चीज लिखी है वो माइनस करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, सैलरी माइनस, अब मुझे कमीशन तो पता नहीं है क्योंकि वो परसेंटेज में है, तो इंटू 10 अपॉन में 110 की बात करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ए को कमीशन देना है 10% का नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो हटा दो, लेकिन कमीशन मत हटाना। मतलब ए का कमीशन जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट माइनस IOC माइनस सैलरी और इंटू 10 अपॉन में 100। कोई दिक्कत है? अब बी की बात करते हैं। कहता है बी को भी कमीशन दो, कितना? 8% नेट प्रॉफिट पर, लेकिन क्या क्या माइनस करने के बाद? रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सैलरी माइनस करो और ऑल कमीशन। ऑल कमीशन मतलब ये कैसे निकालेंगे? देखो, बी का कमीशन यहाँ पे कैसे निकालते हैं? बी का कमीशन निकालेंगे नेट प्रॉफिट माइनस IOC माइनस सैलरी, और क्या दिया है? ऑल कमीशन। जब भी ऑल कमीशन होता है दूसरे पार्टनर का भी माइनस करते हैं, हाँ या ना? जैसे यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे भी करेंगे माइनस एज कमीशन मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन में 108। सर अगर सच होता तो क्या करते? ये ए के कमीशन को माइनस नहीं करते, बट ये बस ये 8 अपॉन में 108 कर देते। ये हमारे कुछ केसेस है, इससे ज्यादा सीबीएसई नहीं खेल सकता। 5-6 बार देखो वीडियो, समझ आ जाएगा, है ना? चलो, थैंक यू।